आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कर रहे थे छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा। उनकी कविता हमने की थी कह दे माँ क्या अब देखूं। आज हम करेंगे कौन तुम मेरे हृदय में। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी और छायावाद की एक प्रमुख विशेषता रही है रहस्यात्मकता। ये कविता भी रहस्यवादी कविता है। इस कविता में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, आस्था, विरह या मिलन की स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें उस असीम सत्ता की अनुभूति पाकर कवित्री जो महसूस करती है उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवित्री उस असीम सत्ता को महसूस करके कहती है कि तुम कौन हो। हालांकि मैं तुमसे अपरिचित हूँ, लेकिन अपरिचित होकर भी मैं परिचित सी, आप मुझे परिचित से लगते हो क्योंकि हर पल आप मेरे साथ रहते हो, तो तुम कौन हो। इस तरह से कवित्री ने ये महसूस किया है कि वो अज्ञात सत्ता जो हमेशा जब हम उसको महसूस करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ हमारे हृदय में ही विराजमान है। इस तरह से एक तो यहाँ पर बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है और बताया गया है कि वो अज्ञात सत्ता कहीं और नहीं, वो हमारे ही अंदर समाहित होती है। इस भाव को भी यहाँ पर व्यक्त किया गया है और यहाँ पर मानव का अज्ञात सत्ता अर्थात ईश्वर से संबंध जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस तरह से यह कविता रहस्यवादी कविता है और उस अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कवित्री अपने जो भाव व्यक्त करती है वो इस कविता में इस प्रकार हैं। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। यहाँ पर कवित्री ने देखिए उनको महसूस करने के कितने सूक्ष्म अभिव्यक्ति का चित्रण यहाँ पर किया है कि किस तरह से हम उसको महसूस करते हैं, उस चीज़ का वर्णन किया है कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित। कहते हैं कि मैं देखती हूँ कि मुझे पावर देने वाला, मुझे शक्ति देने वाला, अर्थात मैं जब भी दुखी व्यथित होती हूँ तो कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी पावर है जो मुझे उसी समय शक्ति से परिपूर्ण कर देती है, अर्थात मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है और मैं उस पीड़ा से बाहर आने के लिए अपने आप में एक तरह से मैं पूर्णतः महसूस करती हूँ कि मैं उस पीड़ा से मुक्त हो गई हूँ। इस तरह से कह रहे हैं कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित। ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो मेरे हृदय में। मैं जब भी महसूस करती हूँ तो मुझे अंदर से ही कोई सपोर्ट कर रहा है, अंदर से ही मेरा कोई साथ दे रहा है। तो तुम कौन हो अवश्य, लेकिन तुम हो कौन। मेरी कसक में नित, जब भी मुझे कसक होती है, पीड़ा होती है, तब नित हमेशा मधुरता भरता अलक्षित, तभी न दिखाई देने वाली मधुरता मेरे अंदर आ जाती है। यहाँ भाव दिया गया है कि जब हम किसी गहरे दुख में दुखी हो जाते हैं तो एक सीमा के बाद हमें अपने आप ही प्रकृति की तरफ से ही नेचुरल हमारे अंदर से एक शक्ति आती है और उस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे वो जख्म, वो पीड़ा हमारी भरती चली जाती है। तो वो भरने वाली शक्ति, वो भरने वाली पावर कौन है। ये कह रहे हैं कि इस तरह से वो अलक्षित, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन निरंतर वो मधुरता भरती रहती है। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। इसी तरीके से मेरे ये विरह व्यवस्था में जो प्यासे लोचन हैं, उन प्यासे लोचनों में भी जो आंसू बनकर के झरते हैं, वो आंसू बनकर के जो झरने वाले हैं, वो अपरिचित पावर कौन है, वो कौन है। स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। इतना ही नहीं, जब मैं
नींद में होता हूँ, अवचेतन अवस्था में होता हूँ, मुझे तो तब भी तुम संभाल रहे होते हो। एक उदाहरण मैं दूं कि मान लीजिए हम गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे शरीर के ऊपर अगर एक चींटी भी चलती है तो हमारी आँख खुल जाती है। वो आभास कराने वाली पावर कौन है? इसी बात को ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि नींद के सूने निले में, कि मैं जब अवचेतन अवस्था में होता हूँ, नींद के सूने निले में, नींद के सूने घर में होता हूँ, स्वर्ण सपनों का चितेरा, उस समय भी मुझे एक ऐसी ही दुनिया दिखाई देती है जैसे मैं चेतन अवस्था में देखता हूँ। वैसे ही मुझे सपन में भी बिल्कुल ऐसा ही दुनिया दिखाई देती है जैसा कि मैं हकीकत में चेतन अवस्था में देखता हूँ। तो फिर वो जो दिखाने वाला, सौपन दिखाने वाली जो पावर है वो कौन है? कौन तुम मेरे हृदय में? मुझे ये बताइए कि आप कौन हो? अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर कह रहे हैं कि ये जो मेरी श्वास प्रश्वास निरंतर चल रही है, इसको देख करके भी, क्योंकि श्वास हमारे हृदय तक जा रही है फिर बाहर आ रही है, तो कह रही हैं कि ये जो मेरी श्वास प्रश्वास चल रही है, इसे देख करके भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये श्वास जो है ये किसी का निरंतर अनुसरण कर रही हैं। चूमने पद चिन्ह किसके लौटता ये श्वास फिर, और ऐसे लगता है कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरी ये श्वास आपके पद चिन्हों को चूमने के लिए ही बार बार हृदय में जाती है, फिर बाहर आती है, फिर हृदय में जाती है। कौन बंदी कर मुझे अब बंद गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में। इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे मतलब मेरी इस आत्मा को इस शरीर रूपी पिंजरे में बंदी करके तुम विजयी हो गए हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे हृदय में कौन हो। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत शत, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुण अभाव में चीर तृप्ति का संचार संचित, ये कह रहे हैं कि जब एक करुण में अभाव होता है, उस अभाव में भी चीर सदा सदा से तृप्ति संतुष्ट कर देने का जो संचार संचित करता है वो कौन है। एक लघु क्षण दे रहा, विरह का एक छोटा सा क्षण भी ऐसा लगता है जैसे मुझे निर्वाण अर्थात मोक्ष का सत सत सैकड़ों सैकड़ों वरदान दे रहा है। अर्थात जब हमें उस ईश्वर के प्रति विरह वेदना होती है तो उस विरह के कारण हमारे हृदय में उस ईश्वर के प्रति पवित्र निश्चल प्रेम के भाव उमड़ पड़ते हैं, और जैसे ही हम उनको हृदय की आंतरिक अनुभूति से उस ईश्वर को याद करते हैं तो वो ईश्वर हमें अपनी अनुभूति देने लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह से ये विरह का एक लघु क्षण भी मुझे मोक्ष के सैकड़ों सैकड़ों वरदान दे रहा है। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, इस कह रहे हैं कि इस वेदना के मधुर क्रंदन में ही मैंने उस असीम सत्ता को पा लिया है। इतना तो मैंने जान लिया है, लेकिन वो पावर मेरे अंदर है, वो मैंने पहचान लिया कि तुम मेरे साथ हो, मेरे अंदर हो, मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि तुम हो कौन तुम मेरे हृदय में। गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहा आई विरह निसी मिलन मधुर दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। करें गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, जैसे दूर कहीं मधुर संगीत हमें सुनाई देता है तो हमारा ध्यान एक तरफ उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है एकदम से, वैसे करें कि मेरे हृदय रूपी इस सागर में दूर सी एक ऐसा मुझे आपका जो है आप मुझे इस तरह से महसूस हो रहे हो जैसे दूर कोई संगीत मुझे खींच रहा हो, ऐसे ही आप मुझे आकर्षित कर रहे हो। आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या, इस तरह से जब मैंने निज को खोया, इस तरह से जब मैंने मैं को खोया, अहम को खोया, तो मुझे विपरीत सा कुछ मिल गया है।
जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो है क्या मैं पहचान नहीं पाई हूँ। ऐसा लग रहा है, उसे पाकर के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विरह की रात्रि में नहा करके मधुर मिलन के लिए कोई प्रातः काल का उदय हो गया हो, दिन का उदय हो गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी विरह जो है उसका अंत होने वाला है और मेरे वो प्रियतम, वो अज्ञात सत्ता मुझे मिलने वाली है। लेकिन वो मिल चुकी है, मेरे पास हो तुम, लेकिन कौन तुम मेरे हृदय में, तुम्हें पहचान नहीं पाई कि तुम कौन हो। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला सा बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभि। लेकिन आज मैंने देखा है कि मेरी इस विरह के अपार सागर में ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार था। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे गहरे अंधकार के सागर में दूर कहीं एक प्रकाश की प्रतिमा स्थिर दिखाई देती है। ऐसे ही मुझे भी अंदर एक प्रकाश की प्रतिमा दिखाई दे रही है। आज ज्वाला सा बरसता इसलिए क्यों मधुर घनसार सुरभित, इस तरह से जो विरह की पीड़ा थी वो जो बरस रही थे, वो जो विरह की पीड़ा जो मुझे पीड़ा दे रही थी, उसी में आज उसी की ज्वाला से, उस विरह की ज्वाला से ही ऐसा लगने लगा है जैसे कपूर की सुरभि बरसने लगी है, कपूर की सुगंध बरसने लगी है, मधुर सुगंध आने लगी है। इस तरह से मैंने महसूस तो किया है कि हाँ, कोई अद्भुत शक्ति मेरे हृदय में है, लेकिन कौन हो ये मुझे बताइए, कौन तुम मेरे हृदय में हो। इस तरह से उस अज्ञात सत्ता के प्रति यहाँ पर जिज्ञासा, आस्था, विरह और मिलन की स्थिति का चित्रण कवित्री ने इस कविता में किया है। अगली कविता फिर करते हैं। कुछ समझ में ना आए तो क्लास में पूछ लेना। धन्यवाद।